भीष्म पितामह ने पांडव और कौरवों के जन्म से पूर्व हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाले कितने ही शत्रुओं को मार डाला था। पहले शक्तिशाली योद्धा बड़ी बड़ी सेना लेकर आए, परंतु कोई भी देवव्रत भीष्म के आगे टिक नहीं पाया था। एक समय उग्रायुध नाम के एक बलशाली राजा ने भीष्म जी को ललकारते हुए उनकी माता को ही उठा ले जाने की चुनौती ही दे डाली। भीष्म भी जानते थे कि यह शत्रु अन्य राजाओं जैसा नहीं है। क्या हुआ जब उस राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? क्या भीष्म जी उसे रोक पाए थे या फिर उग्रायुध उनकी माता को हर ले गया? इस रोचक वृत्तांत को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बन रहे, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिवंश पुराण अध्याय 20 के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, दादाजी उग्रायुध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आपसे क्या शत्रुता थी उसकी? यह आप मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजा अजमेर के पुत्र विद्वान राजा यवीनर थे। भविष्य में आगे उन्हीं के वंश में कृत के पुत्र पौरव नंदन वीर उग्रायुध हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी कृषित के पितामह महातेजस्वी नीत को मार डाला था। तात बे उग्रायुध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपू का संहार कर डाला था। वह नीपू तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड में भर गया था। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पूर्ण बात कहलाई। राजेंद्र उग्रायुध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरुराज भीष्म, आज तुम इन स्त्रियों में रन स्वरूप अपनी माता कंदकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निसंदेह मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा, और मैं कंदकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे इस परम चक्र का दर्शन करके शत्रु युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े हो की आज्ञा दे दी। विचित्रवीर्य मेरे आश्रम में रहता था तथा वह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता था। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पा उस समय मंत्री, वेदज्ञ, तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्र देवताओं ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभु, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको अशोष लगा हुआ है, अतः यह युद्ध प्रत्युकल्प कभी नहीं माना जा सकता। पहले हम उस पर शाम, दान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब अशोष चल रहा हो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम, दान, भेद से इसको बस में करने का प्रयत्न किया जाए। तब भी न माने तो उसे जैसे इंद्र ने सम्रासुर को डाला था उसी प्रकार पराक्रम करके आप इसको मार डालिएगा। राजन, यह सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। तब उस शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम, दान, भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापना का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचारे हुए साम, दान और उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को समझा ना सके। तात इतने समय में धर्म में मगन रहने वाले उग्रायुध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्काल ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया है और पहले सत्पुरुषों से निंदित होकर वह कर्मों द्वारा ही मर गया है। इस बात को मैं नहीं जानता था, और जब मैं अशौच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर धनुष बाण ले युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मेरे अस्त्रों के प्रताप से भस्म होकर वह है वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग कर गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्रायुध द्वारा लीपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्रायुध के मारे जाने पर त्रशक ने पाम्पिल्प नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छत्र पर उन्हें अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर पाम्पिल्प और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब द्रोण ने दोनों देशों को लेकर पाम्पिल्प नगर को द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। और इस प्रकार पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के एक और शत्रु को पहले ही मार डाला था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
किसी भी त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो मित्रों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।